दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले 10 विधानसभा के ये उपचुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि लगातार जो समीकरण बन रहे हैं, एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी मतलब बसपा अपने प्रत्याशी नियुक्त किए हैं 3 सीटों पर, और किस एंगल से नियुक्त किए हैं वो भी मैं बताऊंगा, किस लिए अलग अलग समीकरण को देखते हुए उतारे गए हैं। और साथ में एक तरफ अखिलेश यादव ने प्रभारी नियुक्त किए हैं संगठन को मजबूत ढांचे में देखने के लिए। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने जो प्रभारी घोषित किए हैं जो कि 6 सीटों पर 5 सीटों पर, उसको मैं आपको बता देता हूं कि शिवपाल सिंह यादव संगठन के मजबूत सिपाही माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उनको कटहरी सीट दिया गया है। लालजी वर्मा, जहां से आपको बता दें कि अंबेडकर नगर सांसद हैं और लालजी वर्मा साहब की ये सीट थी, खाली हुई थी, उस सीट पर शिवपाल सिंह यादव को, जो संगठन के सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको जो है शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी घोषित किया गया है। अवधेश प्रसाद जो कि बहुत ही कद्दावर जमीनी नेता है, ग्रास रूट नेता है, उनको मिल्कीपुर का प्रभारी घोषित किए हैं अखिलेश यादव ने। और मझवा से वीरेंद्र सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, मझवा विधानसभा जो चंदौली लोकसभा के अंतर्गत आता है, वीरेंद्र सिंह सांसद है चंदौली से समाजवादी पार्टी के, इनको मझवा सीट से वीरेंद्र सिंह को जो कि प्रभारी घोषित किया गया है। चंद्रदेव यादव करहल से, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर लोकसभा विधानसभा सीट जो है, फूलपुर विधानसभा सीट जो खाली हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पे विधायक थे, सांसद बन गए प्रवीण पटेल, उनकी सीट पर जो है कि समाजवादी पार्टी ने इंद्रजीत सरोज को प्रभारी घोषित किया है। और राजेंद्र कुमार जो विधायक है फिलहाल समाजवादी पार्टी के, उनको सीसामऊ से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने किस एंगल से प्रत्याशी घोषित किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने फूलपुर से जो कि शिवबरन पासी को टिकट दी है, और साथ में मझवा से टीपू तिवारी को, और कटहरी से अमित वर्मा को। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको बता दूं, फूलपुर विधानसभा जो सीट है, इस लोकसभा में फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, और सबसे बड़ा कारण था कि वहां की जो पासी बिरादरी था समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। इंद्रजीत सरोज की अच्छी पैठ है। समाजवादी पार्टी का यहां पर वोट को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं काटने के लिए, अगर विश्लेषण के तौर पर राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मैं जो बता रहा हूं कि पासी वोट जो है कि समाजवादी पार्टी में अगर नहीं जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा होगा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने शिवबरन पासी को यहां से टिकट बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। मझवा सीट की बात करूं, मझवा सीट पर जो कि ब्राह्मण समाज मतलब टीपू तिवारी को क्यों बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यहां पे मझवा सीट का जो माहौल है, चंदौली में आती है, चंदौली लोकसभा में मझवा सीट जो समाजवादी पार्टी के वहां पे सांसद है चंदौली से वीरेंद्र सिंह, प्रभारी भी बनाए गए हैं, लेकिन वहां पे बहुजन समाज पार्टी ने टीपू तिवारी को उतारने का सबसे बड़ा मकसद है कि जो हरिशंकर तिवारी हैं उनकी मूर्ति को लेकर जो बवाल चल रहा है, वहां पे ब्राह्मण समाज भयंकर रूप से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और खासकर योगी आदित्यनाथ जी से नाराज है। और इन नाराजगी की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ यह वोट शिफ्ट हो सकता था, ब्राह्मण समाज का वोट, लेकिन बहन जी ने यह वोट शिफ्ट होने से पहले टीपू तिवारी को यहाँ पे जो कि बना दिया है प्रत्याशी, ताकि सपा का वोट कटेगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा वहाँ पे मिल सकता है। कटहरी सीट की बात करें तो कटहरी सीट पर आपको बता दें कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के और जमीनी नेता माने जाने वाले अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा हैं। एक अच्छी पकड़ है, कुर्मी समाज में उनकी अच्छी पैठ है, और एक ग्रास रूट नेता है, जमीनी नेता इनको बोलते हैं सब लोग। और इनकी मजबूती को कम करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने अमित वर्मा को टिकट दिया है, और यहाँ पे लेकिन शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी अखिलेश यादव ने बनाए हैं। तो जो समीकरण है उसको देखते हुए ये तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं सपा का जो वोट कोर वोट जो कहीं ना कहीं सपा का ये वोट था, उसको कम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पे अपने उसी अकॉर्डिंग प्रत्याशी उतारा, ताकि भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल सके। ये मेरा विश्लेषण है, ये मेरा मानना है, ये मेरा एक सोच है। इसको मैं आपको स्पष्ट कर, मैं एक पत्रकार के बेस में बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा, जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया है। अगर इस तरह से अगर वोट पैटर्न पड़ता है, जातिगत वोट पैटर्न, जैसे शिवपाल सिंह, शिवबरन पासी, फूलपुर से इंद्रजीत सरोज
को प्रभारी बनाया गया है उसी अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मैसेज ज़मीन पर चला गया है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना प्रत्याशी उतार रही है। ये मैसेज चला भी गया है ज़मीन पर, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भाजपा से लड़ती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है। इसलिए जो कहीं ना कहीं ये ज़मीन पर आज के वोट पैटर्न का देखने को मिल रहा है कि सीधी लड़ाई को लोग वोट देते हैं। जो मतलब टक्कर या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट कोई करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज वोटर हो सीधा समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी को हराना। भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सपा ही दिख रही है, तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लगातार ये देखने को लगातार पिछले कई चुनाव से मिल रहा है, तो इसका भी इस पैटर्न पर काम होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।